साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद में से चोरी की। शहबाज शरीफ के दामाद ने इमदाद के फंड्स में से 10 लाख पाउंड वसूल किए। बरतानवी अखबार डेली मेल का अपनी रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर हिरासत बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने बर्मिंघम से शहबाज खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। एरा के साबिक डायरेक्टर फाइनेंस इकराम नवीद पहले ही इमदादी फंड में 15 लाख पाउंड की रकम चुराने का एतराफ़ कर चुके हैं। शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज ने अपने और ख़ानदान पर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में जिस पैसे का जिक्र है ये वही पैसा है जो शहबाज शरीफ के खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा। ज़लज़ला और सैलाब ज़दगान के फंड्स में गबन का केस पहले ही नैब में ज़ेर तफ्तीश है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में जिस इकराम का जिक्र है वो नैब से प्ली बार्गेन कर चुका है। इकराम ने इकबाली बयान में फंड्स की रकम शहबाज शरीफ के दामाद को देने का एतराफ़ किया है। सुलेमान शहबाज और अली इमरान इसी केस में मफरूर हैं। ये केस बैरूनी कर्जों और इमदाद के कमीशन को भी भेजा जाएगा। शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर ने अपने बयान में कहा कि डेली मेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। खुद साख्ता और गुमराह कुन खबर इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर छापी गई। इन दोनों हजरात के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जाएगी। इमरान खान साहब को 3 हद तक इज्जत के दावों का जवाब भी देना है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि बरसों से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खानदान को पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं। इन्होंने जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, अदलिया को दबाव में लिया, इन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। बोले इन खानदानों ने बेकसूर अफराद को कत्ल किया। और अब यह खबर सामने आई है कि शहबाज शरीफ के खानदान ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए दी जाने वाली बरतानवी इमदाद में भी नक़ब लगाई। डेली मेल की खबर प्लांटेड स्टोरी है, जिसके रिपोर्टर को पाकिस्तान बुलाकर स्टोरी प्लांट की गई। शहजाद अकबर ने लाहौर में रिपोर्टर से मुलाकात की। बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात करवाई। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट इस खबर की खुद तरदीद कर चुका है। 2005 में ज़लज़ला आया तो शहबाज शरीफ मुल्क बद्र थे। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। अखबारी रिपोर्टर और शहजाद अकबर की मुबैना मुलाकात की तस्वीर भी मीडिया के सामने रख दी। कहा, झूठी खबर देने पर बरतानवी अखबार के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जाएगी। एक खानदान ने पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का बीड़ा उठाया हुआ है। ज़लज़ला मुतासिरीन को बरतानिया की जानिब से दी जाने वाली इमदाद पर भी उस खानदान ने हाथ साफ किया। फिरदौस आशिक कावान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दौलत के लालच में यह खानदान सरकारी ओहदों को इस्तेमाल करता रहा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं, जज वीडियो स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की खबरें लगवाई जा रही हैं। हुकूमत सियासी इंतकाम के लिए पाकिस्तान की बदनामी कर रही है। कानूनी माहिरीन बरतानवी अखबार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जायजा ले रहे हैं। बरतानवी इमदादी इदारे डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि ज़लज़ला ज़दा इलाकों के लिए जारी बरतानवी इमदाद की रकम से बनने वाले स्कूल मुकम्मल हो गए थे। उनका ऑडिट भी कराया गया। एतमाद है कि मजबूत निज़ाम ने बरतानवी टैक्स गुजारों के पैसे को धोखाधड़ी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। अखबार की 2500 अल्फाज की रिपोर्ट में उनके मौक़िफ़ को बिल्कुल आखिर में जगह दी गई। बरतानवी अखबार ने अपनी हेडलाइन के हक़ में कम सबूत पेश किए। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की चोरी की हालिया वारदात किसी के लिए अचंभे की बात नहीं। भारत पाकिस्तान से चुराई गई रकम को जायज़ बनाने के लिए शहबाज शरीफ के ख़ानदान ने चालाकी से काम लिया।
शरीफ खानदान कभी भी बरतानवी अखबार पर मुकदमा नहीं करेगा। शरीफ खानदान को डर है कि मुकदमा किया तो हारने पर लाखों पाउंड का जुर्माना होगा। दुरुस्त कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पंजाब के वजीर इत्तलात शमशान बुखारी का तबसरा। एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ ने इमदादी रकम को भी नहीं बख्शा। सारा शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा कि इन लोगों की असल हकीकत यही है कि ये लोग चोर थे, हैं और रहेंगे। ये लोग खैरात की रकम भी लूट कर खा गए। पता नहीं इन्हें शर्म क्यों नहीं आती। कोई ऐसे चोरों को घर में मुलाजिम न रखे, हमने लीडर बनाए रखा। हुकूमत की नालायकी की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं। अवाम दुश्मन बजट से मजदूरों का मुआशी कत्ल हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सादिकाबाद में कारकुनों से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा का 26 अरब रुपया विफाक ने चोरी किया। सिंध पर भी डाका मारा गया। पंजाब के बजट में 240 अरब रुपए कम दिए गए। पीएसपी रोज बरोज मजबूत होती जा रही है। हमारे पास आने वालों का सिलसिला रुका नहीं। MQM, जमात इस्लामी और PTI के लोग PSP में शामिल हो रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जो लोग इख्तिदार में आए उनकी नाअहली सबके सामने है। हुकूमत का पहला साल नाकाम गुजरा। हुकूमत एक भी वादा पूरा न कर सकी। गूंगे और बहरे हुक्मरान अवाम की आवाज़ नहीं सुन रहे। ताजिर बरादरी की कल की हड़ताल को किसी सियासी जमात की हिमायत हासिल नहीं थी। हड़ताल से पूरा पाकिस्तान बंद था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौजूदा हुकूमत भी साबिक हुकूमतों का एक तसलसल है। कराची इलाके डिफेंस में एंकर मुरीद अब्बास समेत दोहरे कत्ल का मामला। पुलिस की तफ्तीश जारी। वारदात से कुछ दिन पहले आतिफ कराची से इस्लामाबाद गया। आतिफ का मोबाइल फोन बंद होने से सरमायाकारों में तशवीश पैदा हुई। आतिफ के भाई ने पहले क्वेटा में होने का और फिर अगवा का कहा। आतिफ ने कराची वापस आकर इन्वेस्टर्स से राबिता किया और अगवा की कहानी सुनाई। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर वाहगा बॉर्डर पर पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत करने वाले दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि मुआहदे के निकात पर 80% इत्तेफाक हो गया है। राहदारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन अभी तफसीलात नहीं बताई जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान खित्ते में अमन चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि बाबा गुरु नानक देव जी की सालगिरह पर राहदारी खोल दी जाए। रिकोरी केस में पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का हर्जाना। केस का अंजाम नाखुशगवार क्यों हुआ? वजीर आजम ने कमीशन बनाने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक कमीशन नाकामी की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगा। कमीशन मामले की छानबीन करेगा कि किस वजह से मुल्क को इतना बड़ा नुकसान हुआ। कतर की पाकिस्तान की 5 बड़े एयरपोर्ट्स को जदीद तरीन हवाई अड्डों में बदलने की पेशकश। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने पेशकश वजीर आजम को हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान की। वजीर आजम ने कतरी पेशकश पर मुशावरत के लिए अहम इजलास कल तलब कर लिया। एयरपोर्ट सर्विसेज को आउटसोर्स करने से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। गैस और बिजली के कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सारिफीन का एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना जरूरी है। 500 गज से ज्यादा का घर या 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी वाले पर टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजिम है। चेयरमैन FBR की याद दहानी। एक बयान में कहा कि 2018 की टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 2 अगस्त 2019 तक तोसी कर दी गई है। इस मौके से फायदा उठाएं और किसी भी परेशानी से बचें। गुजरांवाला में PTI रहनुमा डॉक्टर सुहेल जफर चीमा पर पाकिस्तानी रुपए, रियाल, यूरो और डॉलर्स की बरसात। सुहेल जफर चीमा चेयरमैन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब बनने के बाद आबाई शहर पहुंचे थे। लाहौर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया।
वासा की टीमें पानी निकालने के लिए मुतहरिक। बारिश के बायस शेर शाह कॉलोनी में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। गुजरावाला, हाफिजाबाद, गोजरा, फैसलाबाद, चिन्नौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद में करंट लगने से खातून और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। खातून ने घर की छत पर लोहे का पाइप उठाया जो करीब ही मौजूद बिजली की मेन लाइन से जा टकराया, जिससे खातून झुलसकर जाँ बहक हो गईं, जबकि छत पर मौजूद 2 बच्चे भी करंट लगने से जान से गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।